पिछले वीडियो के अंदर हमने सेकंड एग्जाम्पल तक क्वेश्चंस देख लिए थे। तो अगर ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया नहीं था, सिंपल बता दिया था कि इसके अंदर इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाएंगी। अब हम थर्ड पे चलते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट बनेगा वो फॉर्म्स अ एबिलियन ग्रुप। वो कैसा होगा? वो एबिलियन ग्रुप का सेट होगा। वो सेट क्या बना देगा? एबिलियन ग्रुप बना देगा। और बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या गिवन है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, सेट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रूव हमें करना है एबिलियन ग्रुप। तीन बातें हैं हमारे पास। सेट क्या है? सेट को मैं नाम दे लेती हूँ एस। एस मैंने क्यों दिया? क्योंकि बुक के अंदर दिया हुआ था। अगर आप बाद में पढ़ें तो थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न ना हो, तो वही की वही रिप्रेजेंटेशन सेम रखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर एलिमेंट्स आते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये सेट है, इसको मुझे एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें करना क्या होता है? सेट से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना होता है। सेट से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना होता है। सेट से दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लेने होते हैं और हमें ये शो करना होता है, जैसे मैंने a, b लिया बिलोंग टू s, और हमें शो करना होता है a क्रॉस भी लगा सकते हो, डॉट b तो क्रॉस को ही डिनोट करती हैं। a क्रॉस b बिलोंग कर जाएगा s से, मुझे ये डिनोट करना होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ तीन ही एलिमेंट है, तो मुझे क्या करके दिखाना होगा? हर एक को मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा कि वो सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने पीछे मैंने एक टेबल छुड़वा दी थी आपकी, क्या थी वो? कंपोजिशन टेबल। ये इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। कैसे यूज़ होगी देखते हैं। सबसे पहले जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है वो यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जैसे, और सारे के सारे एलिमेंट जो गिवन है वो ऐसे लिख लिए। 1 ओमेगा स्क्वायर ऊपर लिख लिया। सेम यही यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करवाने हैं। मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? 1 क्रॉस 1 इज़ 1 क्रॉस ओमेगा इज़ ओमेगा। 1 की तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, वो तो एज इट इज़ होता है। 1 क्रॉस ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्रॉस 1 इज़ ओमेगा। ओमेगा क्रॉस ओमेगा इज़ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्रॉस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे रिजल्ट क्या यूज़ होगा? सिर्फ कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, सिर्फ ये रिजल्ट यूज़ होगा। बाकी सारे के सारे एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज़ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा इट्स ऑल्सो ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इसको देखो, ओमेगा की पावर 4 हो गई। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 इंटू ओमेगा विच इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू आ गई ओमेगा। तो ये कंपोजिशन टेबल मैंने बनाई क्यों? मेरे को तो सिंपल एबिलियन ग्रुप
प्रूव करना था। अब से पहले तो मैंने एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के बारे जब करना था तो कंपोजिशन टेबल का तो कोई नाम ही नहीं लिया मैंने। अब क्यों लिया? अब इसलिए लिया कि मेरे पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट थे और मुझे क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही करवानी थी। क्लोज़र के लिए ही बनाया है मैंने। ये क्यों बनाया है? मैंने हर एक सेट के एलिमेंट को मैंने सेट के दूसरे एलिमेंट्स के साथ या खुद के साथ मल्टीप्लाई करवाया। सब 1 का 1 के साथ हुआ, 1 का ओमेगा के साथ हुआ, 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ हुआ। फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई तीनों के साथ हुई ना, तो क्या है, मेरे सेट के ही एलिमेंट आ गए। तो यही तो क्लोज़र प्रॉपर्टी है कि मैंने सेट का फर्स्ट एलिमेंट उठाया और उसकी मैंने सेट के अंदर से ही दूसरे सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया। जैसे 1 क्रॉस 1 1 आ गया, 1 क्रॉस ओमेगा इज़ ओमेगा, 1 क्रॉस ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे दिखा क्या कि जो ये कंपोजिशन टेबल के ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स आए हैं, अगर ये सारे के सारे सेट से बिलोंग कर जाते हैं तो मैं कहूँगी कि क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्योंकि क्लोज़र प्रॉपर्टी तो है ही ये कि सेट से कोई भी 2 एलिमेंट उठाने हैं। जो मैंने उठाए 1, जैसे मैंने 1 2 बार उठा लिया तो मैंने उनकी मल्टीप्लाई करवाई। मल्टीप्लाई क्यों करवाई? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन गिवन है। A क्रॉस B करना होता है, उसका रिजल्ट S में ही जाना था। तो मैंने A की जगह 1 पुट किया, B की जगह भी मैं दोबारा 1 ही पुट करती हूँ। मैं दूसरा एलिमेंट लेती ही नहीं हूँ, मैं A क्रॉस A लेती हूँ, दूसरा लेती हूँ नहीं। वो बिलोंग करना चाहिए S से। 1 क्रॉस 1 1 बिलोंग कर रहा है S से। ये कंपोजिशन टेबल इसीलिए ही बनाई जाती है कि हमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स दिखें सेट के अंदर। अगर इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट आता जो सेट के अंदर नहीं बिलोंग करता तो हमारी क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए बनाई गई है। और दूसरी चीज़, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन का अपना अलग वे होता है। तो इसको देखते ही, ये अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब हमें कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 0 आयोटा, और ये तो है ही कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब हमें सेट के अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देंगे तब मैं एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं सीधा ऐसे लिख सकती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर follow associative प्रॉपर्टी। ये बुक के अंदर है। सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। और यही सेम रीज़न हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो ऑलवेज यहाँ पे सिर्फ कम्यूटेटिव आ जाएगा एसोसिएटिव की जगह। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो ऑलवेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर होगी, एसोसिएटिव होगी, कम्यूटेटिव होगी। ओके, अब मुझे एबिलियन ग्रुप प्रूव करना था। सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा। दोबारा देख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब मैं सेटिस्फाई करूँगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसा लिखूँगी। और कम्यूटेटिव के लिए भी मैं सेम रीज़न दूंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो ऑलवेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये रीज़न देंगी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। एबिलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती हैं, बाकी बची हैं 2 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस
NCE, हाँ, ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, सेट मेरे पास है ये मेरे पास सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 सेट के अंदर है, 1 सेट के अंदर है। तो मैं सिंपल लिख सकती हूँ कि मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया सेट से, A बिलोंग टू S, A belong to S, then A belong to S, then 1 also belongs to S, such that A cross 1 which is equal to A and 1 cross A also equals to A। एक क्या है, कोई भी ऐसे एलिमेंट है, एक क्या है, कोई भी ऐसे एलिमेंट है। कैमरे की तरफ देखना भूल जाती हूँ, दिखाई देना। देन 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू S, 1 भी S से बिलोंग कर रहा है, तो सच दैट होगा क्या, जो मैंने A S से उठाया था कोई भी, तो A क्रॉस 1 इक्वल आ गया A के, और दोनों तरफ दिखाना होता है तो 1 क्रॉस A विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू A। और यही आइडेंटिटी है कि मुझे कोई ऐसा नंबर मिल जाए सेट के अंदर कि मैं सेट से कोई भी नंबर उठाया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, उसका बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो गिवन है उसको रखा, तो मुझे वो का वो सेम एलिमेंट मिल जाए, तो वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मेरी एग्जिस्ट होगी। उसके बाद सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब इनवर्स के लिए, इनवर्स मेरा क्या होता है, मेरे पास एलिमेंट 3 ही एलिमेंट है सेट के अंदर, 1 ओमेगा स्क्वायर, ये मैं W जैसा लग रहा है, बाकी ओमेगा बनता ऐसे है, ये थोड़ा ऐसे, ओके। तो मेरे पास 3 ही एलिमेंट है, मुझे ये दिखाना है ओमेगा स्क्वायर, मुझे ये दिखाना है कि इन तीनों के इन्वर्स इसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसी सेट में तो 3 ही एलिमेंट है, इसी सेट में तो 3 ही एलिमेंट हैं, और मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए दिखाना क्या है कि इन तीनों के इन्वर्स इसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखते हैं, इन्वर्स के लिए मुझे चाहिए क्या कि 1 क्रॉस फिलिप्स इक्वल्स टू 1। मुझे वो सेट का कोई एलिमेंट उठाया, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे वो चीज़ फील करनी है कि मुझे उसी सेट की, उसी ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी 1 है, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 1 ही मिल जाए, 1। तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट हो गया क्योंकि 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट। ओके, सेकेंड एलिमेंट के लिए देखते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ओमेगा क्रॉस फिलिप्स इक्वल टू 1। मैं क्या फिल करूं यहाँ पे कि मेरे को 1 मिल जाए। हमने पीछे पढ़ा ना, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख दूँ, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा इक्वल्स टू 1, बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। देन थर्ड एलिमेंट के लिए ओमेगा स्क्वायर एंड सेकेंड ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग टू द सेट, देन inverse of omega is exist in the set S। ओमेगा स्क्वायर क्रॉस फिलिप्स इक्वल्स टू 1। ओमेगा स्क्वायर की किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ मैं कि मुझे 1 मिल जाए, तो वो होगा ओमेगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज़ 1। तो ये है इन्वर्स, 1 का इन्वर्स 1, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा। तो इन तीनों के इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम सेट के अंदर, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हो गया, और इसी के साथ पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। देन वी कैन से दैट क्यूब रूट, पेज कहाँ गया, हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ एबिलियन ग्रुप। ये लाइन लिख देंगे हम
कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सेट है 1 ओमेगा स्क्वायर, वो फॉर्म्स एबिलियन ग्रुप, वो एबिलियन ग्रुप बना रहा है। अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल के ऊपर। फोर्थ एग्जाम्पल पहले देखते हैं क्या है। आसान है, बुक से ही देखें क्या। ठीक है। लेट एम क्यूब डिनोट द सेट ऑफ ऑल 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो M3 है, एम क्यूब बोल गई थी मैं, पिछला याद आ गया, ओमेगा क्यूब वाला। लेट M3 डिनोट, M3 किसको डिनोट करता है? सेट ऑफ ऑल 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे मुझे एक सेट दिया गया है M3, वो डिनोट किसको कर रहा है? सारी की सारी उन मैट्रिक्स को, नॉन सिंगुलर तो बाद की बात है, सारी की सारी उन मैट्रिक्स को जो 3x3 ऑर्डर की हैं और नॉन सिंगुलर हैं। M3 की एक सेट है, वो किसको डिनोट कर रहा है? सारी के सारी 3x3 की मैट्रिक्स को, और वो क्या है? नॉन सिंगुलर है। अगर आपको याद ना हो कि नॉन सिंगुलर, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, हाँ, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाती है। ओके, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो वो नॉन सिंगुलर कहलाती है। ओके, ठीक है। अब और ये नॉन सिंगुलर वर्ड देने के पीछे कोई रीज़न है, आपको प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएंगे तब देखेंगे। शो दैट इट इज़ अ ग्रुप, हमें शो करना है कि ये ग्रुप है, बट नॉट एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, वही हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं। सबसे पहले क्लोजर, लेट A, B। अब पहले मैं लेती थी एलिमेंट्स लेती थी A, B। अब मैं मैट्रिक्स के केस में A, B लूँगी। क्यों? हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि हम मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते, कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने A, B कैपिटल ले लिया। ठीक है, A, B बिलोंग टू M3 से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मैं पीछे लिखती थी A, B बिलोंग टू द सेट, पीछे लिखा था S से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे सेट क्या है मेरा? M3 सेट है। सेट क्या है मेरा? M3 सेट है। तो मैंने लिया A, B बिलोंग टू M3। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है तो दो एलिमेंट तो लेने पड़ेंगे, दो एलिमेंट की क्रॉस प्रोडक्ट हाँ से आगे, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट M3 से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, मैंने A क्रॉस B किया। क्रॉस क्यों लगाया? बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन इज गिवन मल्टीप्लिकेशन। तो A क्रॉस B बिलोंग करना चाहिए M3 से, कर गया। क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी तो 3 होगा, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, एसोशिएटिविटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोशिएटिव। सीधा लिख दो, आपने ये तो मैट्रिक्स में पढ़ा है ना, ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी है हमने। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोशिएटिव। सेकेंड भी होगी, क्यों होगी? हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोशिएटिव होती है। एसोशिएटिव कैसे दिखाना है? दिखा दो। A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C विच इज़ इक्वल्स टू A क्रॉस B क्रॉस C। ये हमेशा इक्वल आएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोशिएटिव होती है। हाँ, एसोशिएटिव होती है ना। पीछे में वीडियो में शायद गलत बोला था मैंने, कभी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, होती है। ओके, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी स्पेलिंग देख लेना, बार बार स्पेलिंग लिखनी पड़ रही है। ओके, तो मैंने कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, A बिलोंग टू M3। उसके लिए मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करवानी है
उसके लिए मुझे एक ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट करवानी है कि मैं उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाऊँ और मेरी ए की ए मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाए। तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, 3 ऑर्डर की लेंगे और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स M3 में बिलोंग करेगी, बिकॉज हमने ऑर्डर क्या लिया है, 3 ऑर्डर की ली है। ऑर्डर क्या लिया है हमने, 3 ऑर्डर की ली है। तो और M3 है क्या, सारी की सारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। तो I3 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 3x3 ऑर्डर की, वो M3 से बिलोंग करेगी। सो हम जो प्रॉपर्टी होती है उसको लिख के तो दिखाएंगे, A क्रॉस I3 विच इज़ इक्वल टू A एंड I3 इक्वल क्रॉस A विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू A। ये होगी आइडेंटिटी। A क्रॉस I3 इक्वल टू A एंड I3 क्रॉस A विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू A। शायद आज वीडियो के अंदर बहुत सारे जो मैं लिख रही हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, नीचे की तरफ लिखा जा रहा है, देखते हैं बाद में लिखा जाएगा। ओके, तो ये थी मेरी आइडेंटिटी। अब आती है इनवर्स की बारी। इनवर्स क्वेश्चन के अंदर सीधा बता देते हैं, पूरा वीडियो लंबी ना हो जाए। क्वेश्चन के अंदर नॉन सिंगुलर क्यों दिया गया था, क्योंकि हमें ग्रुप प्रूव करने के लिए बोला और एबिलियन ग्रुप प्रूव नहीं करना, ग्रुप प्रूव करना है और एबिलियन ग्रुप प्रूव नहीं करना। तो मुझे इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के लिए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। इसीलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई थी। M3 को क्या, M3 किसको डिनोट कर रही थी, 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिनोट कर रही थी। ओके, तो देख लेते हैं बुक में। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिक्स। ए केस को डिनोट कर रही है, नॉन सिंगुलर है और 3x3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि ये M3 से ली है हमने और M3 यही मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर और 3x3 ऑर्डर की। देन ए इनवर्स इज ऑल्सो 3x3 मैट्रिक्स। ए इनवर्स भी 3x3 की मैट्रिक्स होगी। जब हम ए इंटू ए इनवर्स करेंगे या A इनवर्स इंटू A करेंगे, मुझे उसी ग्रुप की, उसी सेट की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। उसी सेट की कैसे, ये भी 3x3 ऑर्डर की है। तो अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए रीज़न है, वी नो दैट जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉन कॉम्यूटेटिव। तो ये ग्रुप तो बनेगा बिकॉज इसने 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, लेकिन 5वीं नहीं की, कॉम्यूटेटिव वाले नहीं की, तो ये एबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा। यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था कि जो M3 डिनोट कर रहा है 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को, वो ग्रुप तो बनाए बट नॉट एन एबिलियन ग्रुप ना बनाए। हैंस द लेक्चर।